दूर तक फैली एक अंधेरी, सुनसान सड़क, जहां लटकते पैर भयानक छायाएं बिखेर रहे हैं। मैं देर रात घने जंगल से घिरी एक सुनसान सड़क पर अकेला गाड़ी चला रहा था। एकमात्र ध्वनि मेरे इंजन की गड़गड़ाहट थी, जो खामोश रात में गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं अंधेरे में चला गया, मेरे ऊपर बेचैनी की भावना घर कर गई, जो कभी कभी पत्तियों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज से भर जाती थी। एक जीर्ण शीर्ण दरवाजा अंधेरे में अशुभ रूप से दिखाई दे रहा था, जो कोहरे से आंशिक रूप से अस्पष्ट था। अचानक धुंध से निकलते हुए मैंने एक पुराने जीर्ण शीर्ण गेट को देखा, जो आगे सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसे वर्षों से छुआ नहीं गया हो। यह जंग से ढका हुआ था और कोहरे से आधा छिपा हुआ था। मेरी बढ़ती आशंका के बावजूद मेरे पास इसके सामने रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। गेट की मुड़ी हुई धातु की सलाखों का क्लोजअप, जिसमें से द्वेष की भावना निकल रही है। मैं झिझक रहा था, बहस कर रहा था कि पीछे मुड़ूं या आगे बढ़ूं। गेट के बारे में कुछ बात ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, मानो इसकी मुड़ी हुई धातु की सलाखों के भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा हो। लेकिन जाने का कोई और रास्ता न होने पर मैंने अनिच्छा से कार से बाहर निकलने और जांच करने का फैसला किया। मेरी टॉर्च घने कोहरे को चीर रही थी। गेट के माध्यम से एक दृश्य में दूर तक फैली एक परित्यक्त हवेली दिखाई देती है, जिसकी खिड़कियां अंधेरी और पूर्वाभास देती है। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मैंने उसकी सलाखों से झांक कर देखा और दूर एक पुरानी हवेली पर नजर पड़ी। यह रात में एक भूत की तरह खड़ा था। इसकी खिड़कियां ऊपर चढ़ गई थीं और इसका मुखौटा समय के साथ ढह रहा था। जैसे ही मुझे गेट के महत्व का एहसास हुआ तो मेरे मन में डर समा गया। यह कुख्यात प्रेतवाधित हवेली का प्रवेश द्वार था, जिसके बारे में स्थानीय लोग दबी आवाज में फुसफुसाते थे। अंधेरे में छिपी एक छायादार आकृति कोहरे के बीच बमुश्किल दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं डर के मारे वहीं खड़ा रहा, अचानक एक हलचल ने मेरी आंख को पकड़ लिया। एक छायादार आकृति अंधेरे से साकार होती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका रूप धुंध में बदल रहा था और डगमगा रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मुझे उबाऊ कर रही थीं, मेरी रीढ़ में ठंडक पहुंचा रही थी। हांफते हुए मैं लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। मेरा दिल डर से धड़कने लगा। नायक तेजी से गेट से दूर भाग रहा है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। एड्रेनालाइन की लहर के साथ मैं मुड़ा और अपनी कार की ओर वापस भागा। मेरे कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं चाबियों को टटोलता रहा। मेरे हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, अंततः इंजन चालू करने और रात होने में कामयाब होने से पहले। जैसे ही मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, मैं अभी भी गेट की धुंधली रूपरेखा देख सकता था, जो अंधेरे में छिपी भयावहता की याद दिलाती थी। नायक के परिवार की एक धुंधली तस्वीर कार के दस्ताने डिब्बे में छिपी हुई थी। जैसे ही मैं प्रेतवाधित द्वार से दूर चला गया, मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। मैंने क्या देखा था? क्या यह प्रकाश की चाल थी या कुछ और भयावह? जब तक मैं टिश्यू लेने के लिए ग्लव कंपार्टमेंट में नहीं पहुंचा, मेरी नजर अंदर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। इसमें एक परिवार को उसी हवेली के सामने खड़ा दिखाया गया। उनके चेहरे समय से जमे हुए थे और वहां उनमें से मेरा एक युवा संस्करण था, जो मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उस भयानक रात की भयावहता से अनजान हो जो मेरा इंतजार कर रही थी।